मेजर गोबर आर्या। यार तुम लोगों के नाम कैसे हैं यार, ये गोबर आर्या? हाँ, खाना भी गोबर, नाम भी गोबर, पीना भी सूसू, या अल्लाह। ओह, कितना हगेगा? हाँ, ये एक बंदा था जिसको नहीं पता इस दल्ले का, तो आप लोगों को बताता चलूं कि इसकी तस्वीर आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रही है। ये बंदा जो ना पहले फौजी था, इंडियन आर्मी की, वो चमक चलो आर्मी, पता ना आप लोगों को। तो ये उसका ना एक फौजी था। तो आजकल ये ना इसने यूट्यूब चैनल खोला हुआ है और उस पे चूतिया अवाम को चूतिया बनाई जा रहा है डेली। आए दिन इसका कंटेंट पाकिस्तान के अगेंस्ट, आए दिन पाकिस्तान के अगेंस्ट, आए दिन पाकिस्तान के अगेंस्ट। अच्छा, अब इसने एक नई सिस्टम, नया बात शुरू किया है इसने कि हम बलूचिस्तान को अलग कर देंगे। यार ये अपनी चूतिया आवाम को ख्वाब दिखाना बंद कर दे और पहले मुझे इस सवाल का जवाब दे कि जब तू अपनी सर्विस कर रहा था एज अ फौजी, एज अ सोल्जर, तो तूने क्यों नहीं आज़ाद करवाया बलूचिस्तान? आता ना, हाँ, क्यों नहीं आया मैदान में? जाना था ना पाकिस्तान, जाता ना, आगे फ्रंट पे खड़ा होता, जाके बोलता आज़ाद करो बलूचिस्तान, मुझे नहीं पता, आज़ाद करो। और खोती के बच्चे, बाज आ जाओ अपनी हरकत। कौन सा नशा फूक के आते हो? क्या चाहते क्या हो? तुम लोगों के नसीबों में छितर लिखे हुए हैं, और जब नसीब में छितर लिखे हो ना, तो इंसान जंगी जहाज में बैठ के पूरा सफर करके तो आके गिरता है और चपेड़े खाता है आम जनता से। और हाँ, ये कमेंट कतूरिया, ये हिंदी कमेंट कतूरियां शुरू हो जाओ, नीचे कमेंट मजदूरी, शाबाश। एक मिनट मैं खड़ा हो जाऊं जरा, चलो चूपे लगाओ आगे। बूम। मोदी सरकार बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। कश्मीर से मामलात निकलकर पूरे इंडिया में फैलते जा रहे हैं। इकोनॉमी तबाह हो चुकी है। अरब ममालिक से भी मूत्रियों की छितरोल हो रही है। अमेरिका भी अनफॉलो कर चुका है। कश्मीरी मुजाहिदीन से छितरोल के बाद मूत्री काफी गुस्से में है और उनकी गुस्से में ये हालत है कि इंडियन मीडिया ने अभी से रोना धोना शुरू कर रखा है कि पाकिस्तानी JF थंडर और JF-16 भारतीय सरहदों के ऊपर प्रवास कर रहे हैं। अफगानिस्तान से अमरीकियों के भागने के बाद मूत्रियों को अपने अंजाम की जो है वो फिक्र हो रही है। आज तालिबान ने भी कह दिया है कि मूत्रियों फिक्र ना करो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, बस एक बार पिताजी अमेरिका को तो वापस जा लेने दो। सस्ता नशा और गौ मूत्र पीकर सिपाही भी खुद को जो है SSP फील करने लगता है। ऐसे ही इंडियन रिटायर्ड मेजर गोबर आर्या का हाल है। आपको इस पे एक वाक्य सुनाती हूँ। दो नशेई आपस में बातें कर रहे थे कि दुनिया बड़ी सुस्त है। सारी रात मैं रोड पर पड़ा रहा, लेकिन किसी को लिहाज ना आया। कोई मुझे खींच कर साइड पर ही कर देता। दूसरा नशेई उसके साथ बैठा बोला, वाह वाह उस्ताद, एकदम ठीक बोला उस्ताद, मेरे साथ भी यही हुआ। सारी रात कुत्ता मेरा मुंह चाटता रहा, लेकिन किसी ने कुत्ते को भगाने की जहमत गवारा नहीं की। यही हाल मेजर गोबर आर्या का है। अपनी सर्विस के दौरान तो गोबर आर्या कोई काबिल जिक्र कारनामा सर अंजाम नहीं दे सका। रिटायरमेंट के बाद मेजर गोबर आर्या ने कुकिंग चैनल खोल लिया है। ये अपने मीडिया पर बैठकर ख्याली पुलाव बना बनाकर इसमें तड़का वड़का लगाकर मूत्रियों को खुश करता है, और वो मूत्री वाह 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 वाह, गोबर आर्या साहब क्या कमाल पकाया है आपने। ऐसे टीवी शो पर बैठकर मेजर गोबर आर्या ने बांग्लादेश का हवाला देते हुए फरमाया कि हम बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर देंगे। बलोच सरदार मुझसे राब्ते में हैं और सबके फोन नंबर्स मेरे पास हैं। बंदे में अकल ना हो तो ऐसे मोजे ही मोजे होती हैं। बॉलीवुड का असर इनकी फौज में काफी हद तक मौजूद है और सनी देओल के जो डायलॉग पर भी इनका गुजारा चलता है। ये मुंह से हगने वाली वाहिद दुनिया की नायाब कौम है। एक बूढ़ा रोड पर लड़खड़ा कर गिर गया, गिरते ही बोला हाय ओ जवानी, फिर इधर उधर देखा और देख के कहने लगा, जब कोई नजर नहीं है तो देख के कहने लगा, हासे था जवानी में भी चंद्रे। यही हाल मेजर गोबर आर्या का है। हाजिर सर्विस भी था तब भी फारिग, रिटायरमेंट के बाद दिमागी तौर पर खिसक चुका है और फारिग हो चुका है बेचारा मेजर गोबर आर्या। इसकी बकवास के बाद बलूचिस्तान बलोच सरदार ही बहुत सारे सरदार जो है एग्रेसिव जवाब मूत्रियों को दे रहे हैं। बलोच एक गैरतमंद कौम है और गोबर आर्या की बकवास बलोचों के लिए गैरत का मसला है। गोबर आर्या
तुम्हारे साथ बलोच सरदार नहीं, शायद चंद तुम्हारे प्लांटेड दलाल बलोचिस्तान से तुम्हारे साथ राब्ते में है। बलोचिस्तान पाकिस्तान का वाहिद सूबा है जहां मूत्री सरकार के पुतले सबसे ज्यादा जलाए जाते हैं। तुम्हारे तर नंगे को बलोचों ने रोड पर रखा हुआ है ताकि हर आने जाने वाला तुम्हारे तर नंगे को पैर के नीचे जो है रोंदते हुए जाए। चंद दहशतगर्दों और दलालों का नाम बलोचिस्तान नहीं है भाई। बांग्लादेश का मामला अलग था। बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का कोई जमीनी रास्ता नहीं था। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच भारत मौजूद था। इनकी जुबान, रहन सहन पाकिस्तान से अलग था। बांग्लादेश में हिंदू आबादी भी ज्यादा थी और अब तो बंगाली भी तुम्हारी हकीकत को समझ चुके हैं। आज का पाकिस्तान एटमी पावर है। हम डूबे तो तुम्हारे मुल्क का कोई शहर, कोई कोना नहीं बचेगा। बलूचिस्तान को अलग करने का तुम्हारा ख्वाब कोई आज का नहीं है, 50 साल पुराना है। तुम्हारी ये भड़के आज की नहीं, बहुत पुरानी है। तुम्हारी इकोनॉमी और तुम्हारी औकात ही क्या है, जाकर हाल पूछो नेटो फोर्सेस और अमेरिका का, जो टेक्नोलॉजी इकोनॉमी में तुमसे हजार गुना, हजार फीसद बेहतर है। तुम्हारी औकात इनके मुकाबले में एक चपड़ासी जितनी भी नहीं है। अगर बलोच तुम्हारे साथ होते तो तुम्हें बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के लिए ईरान और अफगानिस्तान सरजमीन इस्तेमाल ना करना पड़ती। अगर बलोच तुम्हारे साथ होते तो तुम्हें सोशल मीडिया पर बलोचों के नाम से फेक प्रोफाइल और फेक आईडीज बनाकर झूठी कैंपेन ना चलानी पड़ती। बलोच हमारा फख्र है। अच्छी तरह से हम जानते हैं कि तुम्हारी नजरें बलोचिस्तान पर क्यों हैं। तुम एक दहशतगर्द मुल्क हो, तुम दहशतगर्दों के फाइनेंसर हो, तुम सिर्फ दहशतगर्दी ही करवा सकते हो। तुम्हारे अंदर आमने सामने लड़ने का हौसला ही नहीं है। सिर्फ दहशतगर्दी का जो है, दहशतगर्दी को फाइनेंस करके और इसको फाइनेंस कर सकते हो, और इससे ज्यादा तुम्हारी कुछ औकात भी नहीं है। बलूचिस्तान में लड़ाई शुरू हुई तो तुम्हारा हाल अमरीकियों से भी बुरा होगा। वो 18 साल लड़कर भी भाग ही रहा है। तुम कितनी देर ठहर पाओगे? पाकिस्तान तो 40 साल से, 50 साल से हालत जंग में है। पाकिस्तान गोरिल्ला वार का फातेह है और पाकिस्तान इस जंग का माहिर है। और गोबर आलिया साहब, तुमने सिर्फ दहशतगर्दी करवाना सीखा है, तुमने सिर्फ निहत्थे कश्मीरियों पर जुल्म करना सीखा है। जब तुम्हारा सामना होता है गोरिल्ला वार के शेरों से तो तुम्हारी फौज की हालत वही होती है जो हंदवाड़ा में तुम्हारी हालत हुई थी। तुम्हारी और तुम्हारी फौज की हकीकी औकात यही है। बलूचिस्तान फिक्र छोड़ो, अपने मुल्क की फिक्र करो। बलोचों की चप्पल भी जो है वो 2 किलो की होती है। किसी मूत्री के मुंह पर पड़ी तो 40 दिन तक जो है होश नहीं आना। मेजर साहब, ये मुंह से हगने और मुंह से गंदी हवाएं छोड़ने से बेहतर है कि ये बदबूदार बातें करने से अपने मुल्क की फिक्र करो, क्योंकि तुम्हारी अखंड मूत्रिस्तान पॉलिसी की वजह से तुम्हारे पूरे मुल्क में मुसल्लह तहरीकें शुरू होने वाली हैं। तुम अपने मुल्क की फिक्र करो। तुम्हें मारने के लिए पाकिस्तान को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मूत्री पॉलिसी ही तुम्हारा जो है बेड़ा गर्क करने वाली है, और ये इसके लिए काफी है। अल्लाह ताला हम सब के हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, मारखोर जिंदाबाद, बलूचिस्तान पाइंदाबाद।